नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जून 2021 और आज हम 22 जून 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है, उनका नाम है। तो सही उत्तर है इसका विकल्प बी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। और इस समूह में देखिए और कौन कौन लोग हैं इसमें हैं। इसका किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया है। इससे निपटने के लिए संयुक्त नेतृत्व रहेगा किसका, मारी मांगेस्तु, सेला पाझार बासयोगलू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न, इन 3 लोगों का संयुक्त नेतृत्व रहेगा। अब मारी मांगेस्तु कौन है, ये देखिए, ये विश्व बैंक की विकास नीति और भागीदारी के प्रबंध निदेशक हैं। सेला पाझार बासयोगलू रणनीति, नीति और समीक्षा विभाग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निदेशक हैं। इसमें गीता गोपीनाथ भी शामिल होंगे। गीता गोपीनाथ IMF में एक आर्थिक परामर्शदाता और अनुसंधान विभाग के निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठ नौकरशाह विष्णुपद सेठी द्वारा लिखी किस पुस्तक का विमोचन किया है, तो पुस्तक का नाम है ए बियॉन्ड हियर एंड अदर्स पोएम्स। इस पुस्तक का श्री नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा विमोचन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इस पुस्तक में कुल 61 कविताएं शामिल हैं। जीवन मृत्यु के कल्पना का वर्णन किया गया इसमें। और जो विष्णुपद सेठी हैं, यह प्रमुख सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उड़ीसा के प्रमुख सचिव हैं। उनकी अन्य 2 कविताएं हैं, माई वर्ड ऑफ वर्ड्स और बियॉन्ड फीलिंग्स। और इसका कवर डिजाइन गजेंद्र साहू के द्वारा इस पुस्तक का कवर किया गया है, तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, स्विट्जरलैंड के स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस फ्रैंक 2.55 बिलियन के साथ 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे की सूची में भारत किस स्थान पर है, तो इस सूची में भारत 51वें स्थान पर है। आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प ए आंसर होगा। अब देखिए, यूनाइटेड किंगडम जो है इसमें 377 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। 377 बिलियन स्विस फ्रैंक के साथ, इसको स्विस जो वहाँ की करेंसी है उसमें इस धनराशि को आकलित किया गया है। तो UK प्रथम स्थान पर है। USA जो है 152 बिलियन स्विस फ्रैंक के साथ द्वितीय स्थान पर है। स्विस बैंक गवर्निंग बॉडी के स्विस नेशनल बैंक के अध्यक्ष थॉमस जे जॉर्डन है। स्विस नेशनल बैंक का मुख्यालय जो है यह बर्न ज्यूरिक में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह है 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। और इसलिए देखिए, विश्व संगीत दिवस, इसमें शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए यह विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना फ्रांस के संस्कृत मंत्री जैक लैंग ने 1982 में मॉरिस फ्लेरेट जो कि एक संगीतकार, संगीत पत्रकार, रेडियो निर्माता, कला प्रशासक तथा उत्सव आयोजक हैं, उनके साथ मिलकर के इस दिवस को मनाने का निश्चय किया।
क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। पहला विकल्प ये सही हो जाएगा इसमें। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस के बारे में। यह दिन जो है संक्रांति अथवा विषु तथा कई धर्म और जाति संस्कृतियों के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2021 को संकल्प A/RES/73/300 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस की घोषणा की गई थी। अब संक्रांति क्या है? संक्रांति वह बिंदु है, ठीक है, बिंदु है जिस पर सूर्य दुनिया से अपनी सबसे बड़ी दूरी पर होता है, ठीक है, और विषुव अंतरिक्ष का सबसे न्यूनतम बिंदु होता है। ईसाइयों, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लिए संक्रांति जो है और विषुव दोनों का अपना महत्व है। संक्रांति वह अवसर है जब सूर्य भूमध्य रेखा के सापेक्ष अपने उत्तरी और दक्षिणी दिनचाप पर पहुंच जाता है। और वार्षिक रूप से संक्रांति 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रीष्म संक्रांति जो 21 जून को मनाई जाती है, और शीतकालीन संक्रांति 21 दिसंबर को। अभी की जो बात कर रही हैं ये 21 जून वाली संक्रांति की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये 21 जून को मनाया जाएगा। जून को, ठीक है। अब देखिए योग के बारे में जान लें। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई। योग का अर्थ है जुड़ना या मिलना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारत ने रखा था, और इस वर्ष का जो स्मरण उत्सव है वह कल्याण के लिए योग है, इसका जो थीम है। और भारत के प्रस्ताव को 175 देशों का समर्थन मिला था। और सार्वभौमिक अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को अपने संकल्प 69/131 के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी। क्वेश्चन नंबर 7, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? इस रिपोर्ट में भारत जो है 120वें स्थान पर है। भारत 120वें स्थान पर है। पहला विकल्प इसमें सही होगा। अब देखिए भारत 165 देशों में 120वें स्थान पर है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर, स्वीडन द्वितीय स्थान पर, डेनमार्क तृतीय स्थान पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के लिए 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रिपोर्ट है वो 2015 से प्रकाशित की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के प्रेसिडेंट हैं जेफरी सैच, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में और न्यूयॉर्क USA में 2 जगह पर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध लेखक एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अमिताभ घोष ने हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देखते हैं अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो पहला इसका सही उत्तर है पहला विकल्प द नटमेग्स कर्स प्रोएराबेल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस। ये इनकी किताब है। इसमें उपनिवेशवाद का आधुनिक विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका उल्लेख किया गया है। इनकी 2 अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ईविस ट्रायलॉजी और द ग्रेट डिरेंजमेंट। ये 2 अन्य इनकी पुस्तकें हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी राष्ट्रीय ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे रहने योग्य शहर है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प ए, बेंगलुरु सबसे रहने योग्य शहर माना गया है। इस रिपोर्ट में 4 मापदंड अपनाए गए जिसमें जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा के आधार पर रैंकिंग की गई है। 2018 में पहली बार यह रैंकिंग जारी की गई थी और 2021 में दूसरी बार जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो सही उत्तर इसका है मैक्स
विसरतापेन, मैक्स विसरतापेन ने यह 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का पुरस्कार जीता है। मैक्स विसरतापेन ने नीदरलैंड के रेडबुल के लिए 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस तिथि तक पैन को आधार संख्या से नहीं जोड़े जाने पर पैन को निष्क्रिय घोषित करने का निर्णय लिया है? तो यह जून है, यह 30 जून की जो इसकी कट ऑफ डेट है, 30 जून तक पैन को इसके साथ आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है। अदरवाइज आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234H के अनुसार, जिसका बजट 2021 में भी उल्लेख किया गया है, आधार से पैन को नहीं जोड़े जाने पर पैन धारक के ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा और उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को बिना पैन का माना जाएगा और पैन के रूप में लगाई गई KYC भी अमान्य हो जाएगी तथा पैन कार्ड वाले जो खाते पर जो TDS की दर 10% होती थी, तो बिना पैन का माना जाने पर TDS की दर को 20% माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इब्राहिम रईसी हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो सही उत्तर है इसका विकल्प ये हो जाएगा बी, ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और ये अगले 4 साल तक ईरान के राष्ट्रपति रहेंगे तथा अगस्त 2021 में हसन रूहानी का स्थान लेंगे। मार्च 2019 से यह देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा है ईरानी टोमन। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में गुरु प्रसाद महापात्रा का निधन हो गया है, वे थे? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव थे और 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कुरान का सबसे पहले गुजरी भाषा में अनुवाद करने वाले किस विद्वान का निधन हो गया है? सही उत्तर है मुफ्ती फैजुल वहीद, विकल्प सी सही होगा। देखिए, जम्मू के प्रसिद्ध विद्वान मुफ्ती फैजुल वहीद द्वारा कुरान का सबसे पहले गुजरी भाषा में अनुवाद किया गया था। गुजरी, गुर्जरी, गुजारी, गुजरी आदि नामों से इसको जाना जाता है और गुर्जर आदिवासियों तथा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अन्य जनजातियों जो इंडो आर्यन संप्रदाय की हैं, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और भारत के अन्य भागों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। पहला विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2001 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ पर दिसंबर 2000 में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, आज का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।